Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a stone is dropped from the top of a top cliff, and on second later another stone is thrown vertically downward with a velocity u. Then the second stone overtakes the first below the top of the cliff at a distance is given by. आपको डिस्टेंस बताने जहाँ पर ये क्या करेगा आपका ओवरटेक कर लेगा. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. ठीक है. A stone is dropped from the top of a top cliff, all right, and second later another stone is thrown vertically downward with a velocity u. Then the speed second stone overtakes the first below the top of the cliff at a distance given. Okay, ये मान लीजिए आपके कोई क्लिफ है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है. अब यहाँ से देखिए हमने पहले वाले स्टोन को देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी इसको थ्रो किया, ठीक है. उसके कुछ टाइम बाद एन सेकंड बाद देखिए हमने दूसरे को थ्रो किया, ठीक है. तो दोनों स्टोन मान लीजिए आपके यहाँ पर मिल रहे हैं और ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी कितनी है. इस डिस्टेंस को मान लेते हैं बच्चों, मैं क्या लिख लेता हूँ, y लिख लेता हूँ, ठीक है. ये आपका y पर मिल रहा है, ठीक है. तो हमें ये डिस्टेंस बेसिकली क्या करनी है, डिस्टेंस सेकंड बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ गिवन बाय डिस्टेंस, ठीक है. बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ यानी कि आपको ये y की वैल्यू के बच्चों यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है. तो पहले स्टोन की देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू के इक्वल है, ठीक है. तो पहले की तो जीरो थी, दूसरे की टू है, और इसको हमने देखिए एन सेकंड बाद थ्रो की. चलिए पहले हम ये देख लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख लीजिए, ठीक है, या फिर फ्री फॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है. क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है, ग्रेविटी का फोर्स ही लग रहा है इस पर, ठीक है. तो हम देखिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर उन्हीं इक्वेशंस का यूज कर लेते हैं. अब देखिए मान लीजिए जो आपका पहला स्टोन है, ठीक है, वो देखिए मान लीजिए किसी टी टाइम पर ही मीट करते हैं. क्या करते हैं, टी टाइम पर मीट करते हैं, ठीक है. क्या करते हैं, टी टाइम पर मीट करते हैं. उतने में देखिए आपकी फर्स्ट स्टोन ने कितने डिस्टेंस कवर कर ली होगी. एस इक्वल टू देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, यूटी वाला टर्म जीरो, हाफ एक्सेलेरेशन बच्चों ए लिख लीजिए, ठीक है, जी के इक्वल होता है. मैं नीचे वाली डायरेक्शन को मान लीजिए पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूँ, और किसी टाइम टी पर मिल ले तो जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी किसकी, फर्स्ट स्टोन की. दिस इज फॉर द फर्स्ट स्टोन, ठीक है. अब सेकंड स्टोन की बात करता हूँ. इसको देखिए हमने इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया है, और क्या बोल रखा है देखिए इसमें लिखा है कि एन सेकंड लेटर, एन सेकंड बाद यानी कि टी माइनस एन लिख लेंगे, ठीक है. तो मान लीजिए बच्चों जो सेकंड वाले स्टोन है इसने मान लीजिए पहले वाले स्टोन ने आपकी एस वन डिस्टेंस ट्रेवल की, दूसरे वाले ने मान लेते हैं एस टू डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, यू थी, ठीक है. और यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं. टी टाइम कितना लगा होगा देखिए इसको. इसको भी देखिए हम बता सकते हैं कि सेम डिस्टेंस देखिए इन्होंने, हम यहाँ से बता सकते हैं कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है ना. तो आप चलिए एस वन एस टू मत करिए, ऐसे ही लिख लीजिए, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है. ये किसी टी टाइम पर मिल रहे हैं, टी टाइम पर मिलेंगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा. और एस भी नहीं बच्चों, क्वेश्चन में हमने वाई वेरिएबल यूज कर रखा है, तो वाई लिख लेते हैं, ठीक है. तो वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. ये यहाँ से इतना हो जाएगा, ठीक है. ये यहाँ पर मिल रहे हैं, मान लीजिए दोनों स्टोन यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इन दोनों ने क्या करेगी, ओवरटेक करने का क्या मतलब होता है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, ठीक है. और किसी टी टाइम पर ही मिल रहे हैं, तो टाइम इस वक्त कितना हो रहा है आपका, टी टाइम हो रहा है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है. तो बच्चों देखिए इस टी टाइम के अंदर जो पहला वाला स्टोन था उसने तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, दूसरे वाले स्टोन ने देखिए कितनी करी होगी, यू टी. इसको कितना टाइम लगा देखिए, इसको लगा देखिए आपका टोटल, लिख सकते हैं देखिए इसको एन सेकंड बाद थ्रो किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस एन, ठीक है. तो इसका टाइम हो जाएगा यू टी माइनस एन प्लस आपका हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी नहीं, टी कितना नहीं, कितना होगा आपका टी माइनस वन, इसका टाइम कितना है, टी माइनस एन के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है. तो ये हो जाएगा, दिस इज माई इक्वेशन टू, ठीक है. अब देखिए ये दोनों आपके इक्वली है ना डिस्प्लेसमेंट, तो आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, ठीक है. और यहाँ से पहले आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ से आप टी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है. तो देखिए इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ मैं, सेकंड वाली को ओपन कर दिए, यू टी माइनस यू एन हो जाएगा, प्लस आपका जी बाई टू, ये टर्म तो ऐसे रहेगी, टी माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है. इस टर्म को ओपन करूँ या फिर खोलूँ, ठीक है. तो चलिए इसको ओपन तो करना ही पड़ेगा ना. तो इसको देखिए आप टी स्क्वायर प्लस आपका एन स्क्वायर माइनस आपका कितना हो जाएगा, टू टी एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. ये वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है. अब देखिए बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पर है, ये जी टी स्क्वायर से ये वाली जी टी स्क्वायर वाली टर्म आपकी कैंसिल हो गई, ठीक है. और कुछ कैंसिल हो रहा है. तो चलिए अभी और चलिए इसको देखते हैं फिर, यू टी ऐसे रहेगा माइनस यू एन ऐसे रहेगा, ठीक है. और यहाँ से आपका कितना होगा, प्लस जी एन स्क्वायर बाई टू के इक्वल, माइनस आपका जी टी और एन हो जाएगा, ठीक है. ये वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है. ये आपकी जीरो के इक्वल है. तो अब यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर लो, टाइम वाली टर्म में यू टी यहाँ पर है और ये वाली यहाँ पर है, ठीक है. टाइम को अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ये हो जाएगा यू माइनस जी एन, ठीक है. और इस टर्म को अगर मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो हो जाएगा यू एन माइनस कितना, जी एन स्क्वायर बाई टू के इक्वल, ठीक है. ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. तो बच्चों देखिए यहाँ से आपकी टाइम की वैल्यू कितनी होगी, टाइम की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी, टाइम आप यहाँ से लिख सकते हैं देखिए, यू एन माइनस आपका कितना, जी एन स्क्वायर बाई टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना रहेगा आपका, यू माइनस जी एन के इक्वल, ठीक है. हाँ ये हो जाएगा, ऑलराइट. तो ये आपका इतना टाइम हो जाएगा, ठीक है. इतना टाइम बाद ये क्या कर रहे हैं, आप पे मीट कर रहे हैं, ठीक है. कुछ कॉमन आ रहा है क्या.
यू माइनस जी एन, एन को कॉमन कर लूंगा तो कॉमन तो नहीं आ रहा है, चलिए इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा तो इतना टाइम लगेगा, तो ठीक है ये हम क्या लिख सकते हैं, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। और बच्चों आप क्या कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपसे ये थोड़ा ना पूछा, आपसे तो पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस, यानी कि वाई की वैल्यू पूछिए, तो वाई की इस वाली इक्वेशन है उसको पुट कर लीजिए, कितना होगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आपका जी बाई टू टाइम्स टी का स्क्वायर, ठीक है, इस टर्म का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका एन कॉमन चल रहा है, तो एन को आप इधर कर लो, यू माइनस यहाँ से आपका जी एन बाई टू, ये टर्म तो यहाँ पर ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका u माइनस जी एन, ये टर्म ऐसे रहेगी, ठीक है, इसका आप क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए बच्चों ऑप्शन से मैच कर लो, जी बाई टू एन यू माइनस जी एन बाई टू, यू माइनस जी एन बाई टू, यू माइनस जी एन का स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन लग रहा है इसका, देखिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपका, ए ऑप्शन मैच कर रहा है ना, ठीक है, ये ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बच्चों ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो